आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोएटेस सरोजनी नायडू की एक छोटी सी पोएम के बारे में जिसका नाम है द बर्ड ऑफ टाइम। ये पोएम 1912 में पब्लिश की गई थी उनकी कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम में, यानी जो पोएम का कलेक्शन था उसका भी यही नाम था। ये पोएम 18 लाइन्स की है जो कि 9 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABC CBD DEE। फ्रेंड्स, जैसा कि आप पोएम की टाइटल से ही समझ सकते हैं, द बर्ड ऑफ टाइम यानी समय का पक्षी। तो ये जो पोएम है इसमें टाइम के बारे में बताया गया है कि किस तरह समय बीतता जा रहा है, और समय जो बीतता है तो काफ़ी सारी चीज़ें इस रास्ते में, समय के बीतते हुए रास्ते में आती हैं, और ये क्या सारी चीज़ें हैं इसे इस पोएम में समझाया गया है। इस पोएम में कुछ बेसिक थीम्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें से पहली है द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीत रहा है उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं, और दूसरी है नेचर यानी प्रकृति, कि समय के बीतने से नेचर पे क्या असर पड़ रहा है, प्रकृति में क्या चेंजेस आए हैं। उन सभी चीज़ों को इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पोएम की पोएट की, तो सरोजनी नायडू एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोएट थीं। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में और उनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 में। साथ ही उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, और इंडिया की इंडिपेंडेंस में उनका काफ़ी योगदान रहा है। हमने पहले भी उनकी कई पोएम्स को डिस्कस किया है, जिसमें द पैलेंक्विन बियरर्स, द सोल्स प्रेयर, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। ओ बर्ड ऑफ टाइम ऑन योर फ्रूटफुल बो, यानी बर्ड ऑफ टाइम यानी समय का पक्षी। यहाँ जो टाइम है उसे बर्ड की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो बर्ड है टाइम की, ये कहाँ बैठी है? एक बो पर, एक डाली पर जो फलों से लदी हुई है। यानी हम जिस तरह से कहते हैं कि समय बीतने पर आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, तो ये जो समय है ये उसी डाली पर बैठा है जो फलों से लदा हुआ है। व्हाट आर द सॉन्ग्स यू सिंग, वो कौन से गाने हैं जो तुम गाते हो। ये जो पोएट हैं ये टाइम से क्वेश्चन कर रही है कि तुम्हारे गीत जो हैं वो कौन से हैं। अब यहाँ टाइम जवाब देता है, सॉन्ग्स ऑफ द ग्लोरी एंड ग्लैडनेस ऑफ लाइफ। ये जो मेरे गीत हैं ये किस बारे में हैं? तो ग्लोरी के बारे में, यानी तारीफ़ों के बारे में, और ग्लैडनेस यानी खुशियों के बारे में। ये किन की खुशियों की बात हो रही है? तो लाइफ की, यानी ज़िंदगी की। ज़िंदगी में जो अच्छाई, जो खुशियाँ मिलती हैं उनके बारे में ये गीत हैं। ऑफ पॉइगनेंट सॉरो एंड पैशनेट स्ट्राइफ, और साथ ही जो गहरा दुख हमें मिलता है, पॉइगनेंट सॉरो यानी जो गहरा दुख मिलता है, और जो कड़ी मेहनत हम करते हैं, पैशनेट स्ट्राइफ यानी कड़ी मेहनत, इन सभी के बारे में ये गीत हैं। एंड द लिफ्टिंग जॉय ऑफ द स्प्रिंग, यानी अभी तक लाइफ थी, अब यहाँ सीज़न के बारे में बताया जा रहा है कि जो स्प्रिंग का सीज़न आता है जो पूरी अर्थ को खुशियों से भर देता है, उसकी खुशी के बारे में ये गीत हैं। ऑफ होप दैट सोज फॉर द ईयर्स अनबॉर्न, और साथ ही उम्मीदों के बारे में, वो जो आने वाले साल हैं जो अभी आए नहीं हैं उनके लिए जो उम्मीद रखे जाते हैं, मैं उनके भी गीत गाता हूँ। एंड फेथ दैट ड्रीम्स ऑफ अ टैरिंग मॉर्न, और साथ ही क्या है? फेथ है मेरे मन में, किसके बारे में? तो जो मॉर्न, जो अगली सुबह आने वाली है उसके बारे में मैं जो सपने देखता हूँ उसकी फेथ है मेरे मन में। द फ्रैगनेंट पीस ऑफ द ट्विलाइट्स ब्रेथ, और साथ ही शाम की जो खुशबू होती है उसकी जो सुकून, जो आराम उससे मिलता है, उसके भी गीत गाता हूँ। एंड द मिस्टिक साइलेंस दैट मेन कॉल डेथ, और साथ ही उस गहरी सच्चाई, उस गहरी सन्नाटे के बारे में भी गाता हूँ जिसे ह्यूमंस क्या कहते हैं? डेथ यानी मौत। ये सारी चीज़ें समय के बीतने से होती है। समय के बीतने पर ही हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी या दुख आएंगे, जो आने वाला मौसम है वो कैसा होगा, अगली सुबह कैसी होगी, अगला साल कैसा होगा, या कब हमें खुशियाँ मिलेंगी और कब हमारी मौत होगी। तो समय इन सभी चीज़ों के बारे में गाता है, जो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? खुद घट रही हैं। अब पोएट जो हैं वो दोबारा से क्वेश्चन करती हैं, ओ बर्ड ऑफ टाइम से वेयर डिड यू लर्न द चेंजिंग मेजर्स यू सिंग,
यानी बर्ड ऑफ टाइम, समय के पक्षी। तो मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब कहाँ सीखा? ये जो गीत गाते हो तुम चेंजिंग चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें बदल रही हैं उनके बारे में ये जो तुम गीत गाते हो, ये आखिर तुमने सीखा कहाँ? इस पर टाइम जवाब देती है, इन ब्लोइंग फॉरेस्ट एंड ब्रेकिंग टाइड्स। यानी हवा से झूलते हुए जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, जहाँ हवा बहती है वहाँ से, और साथ ही ब्रेकिंग टाइड से, यानी जब समुद्र की लहरें पत्थरों पर टकराती हैं तो वहाँ से मैंने ये गीत सीखे हैं। इन द हैप्पी लाफ्टर ऑफ न्यू मेड ब्राइड्स। और साथ ही जो नई नई दुल्हनें होती हैं, जो नई नवेली दुल्हनें हैं, ब्राइड्स हैं, उनकी जो खुशियाँ होती है अपनी फ्यूचर को लेके, उससे मैंने ये गीत सीखे हैं। एंड द नेस्ट ऑफ द न्यू बॉर्न स्प्रिंग। और साथ ही जो नए जन्मे जीव होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस के हों या पक्षियों के हों या जानवरों के हों, यहाँ नेस्ट का मतलब होम से है, ये सिर्फ किसी बर्ड के लिए नहीं है। तो जो भी न्यू बॉर्न होते हैं उनका जो घर है, जो खुशियों से खिल उठता है उनके जन्म से, वहाँ मैंने ये सीखा है। इन द डॉन दैट थ्रिल्स टू अ मदर्स प्रेयर। उस सुबह में जहाँ क्या है, एक माँ की जो प्रेयर है, जो माँ की दुआएं हैं वो गूंज रही हैं। तो ऐसी सुबह में मैंने ये सब सीखा है। एंड द नाइट दैट शेल्टर्स आ हार्ट्स डिस्पेयर। और वो रात जो कि किसी दिल की निराशा को छुपाती है, यानी कोई अपनी लाइफ से निराश है, उनका दिन अच्छा नहीं बीता, तो वो रात जो इन सभी चीज़ों को कवर करती है, वहाँ मैंने ये सब सीखा है। इन द साई ऑफ पिटी द सॉब ऑफ हेट। साथ ही जो आहें भरी जाती है पिटी की, अपने ऊपर तरस खाने की, और साथ ही हेट, जब किसी से नफ़रत करते हैं और उस बारे में हम सुबकते हैं, रोते हैं, वहाँ मैंने ये गीत सीखे हैं। एंड द प्राइड ऑफ अ सोल दैट हैज़ कंकर्ड फेट। और साथ ही गर्व में, किसके गर्व में? तो एक ऐसी सोल, एक ऐसी आत्मा के गर्व में जिसने अपनी किस्मत को जीत लिया है। यानी भले ही उसे ऐसा लगता हो कि उसकी किस्मत में दुखी होना, गरीब होना लिखा है, लेकिन अपनी मेहनत से उसने अपनी किस्मत बदल ली। ऐसी जगहों पर मैंने ये गीत सीखे हैं। यानी जो पहली स्टैंज़ा थी उसमें टाइम जो बीतता जा रहा है उसके बारे में बताया गया था, और दूसरी स्टैंज़ा में टाइम का जो स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। जैसा कि पोएम का टाइटल है बर्ड ऑफ टाइम, तो ये टाइम जो है ये बिल्कुल एक चिड़िया, एक पक्षी की तरह है जो उड़ता चला जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें देखता है, और इस पोएम के थ्रू उसने हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो फ्रेंड्स ये थी सरोजनी नायडू की पोएम द बर्ड ऑफ टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।